नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। वो खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है, वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो आज जहां अयोध्या दर्शन करने पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और हैट्रिक विजन नजर आएगा, तो वहीं नापाक तार जुड़ रहे मौलवी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी साजिश रची जा रही थी बड़े नेताओं की हत्या करने के लिए। और जम्मू कश्मीर में एक वायुसेना का जवान शहीद हो चुका है। शहादत का बदला लिया जाएगा। और वहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार हमलावर है, तो वहीं रेवन्ना अंदर अब बेटे का सरेंडर होगा क्या, ये सवाल बना हुआ है। और एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और सूरत से एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी साजिश रची जा रही थी नेताओं की हत्या करने की, जिससे कि सूरत क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां पर गुजरात पुलिस ने मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार किया है। हिंदूवादी नेताओं को मारने की साजिश रच रहा था। नुपुर शर्मा और टी राजा निशाने पर थे, लेकिन इस साजिश को नाकाम करते हुए गुजरात पुलिस ने यह एक्शन लिया और सूरत से पाक समर्थक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। और कुछ ये सबूत भी वायरल हुए। उसके बाद यहां पर पुलिस का एक्शन देखा गया, जहां मौलवी गिरफ्तार हो चुका है। मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पाक समर्थक मौलवी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिटी क्राइम ब्रांच को एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति है जिसकी हिलचाल कुछ इंटरनेशनल टाइप की है, तो उसको वाच में थे। ये आज चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया। तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से, जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। इसमें पूरी जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली, उस डिटेल में इसने यहाँ पे एक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर उपदेश राणा। तो देश के बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सूरत क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। देश में माहौल बिगाड़ने और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को पूरी प्लानिंग से अंजाम देने की तैयार थी। ये रिपोर्ट देखिए। नापाक तार मौलवी गिरफ्तार। कूट कूट कर भरी है कट्टरता। काफी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स या ऐसी फोटोग्राफ्स मिली है। निशाने पर थे हिंदू नेता, खास करके नुपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर है राजा सिंह जी। पुलिस के शिकंजे में खड़े इस मौलवी की सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। गुजरात के सूरत से शिकंजे में इस मौलवी के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे और साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यह मौलाना देश के बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था। मौलवी सोहेल, जो अब सूरत क्राइम ब्रांच के हिरासत में है। एक खुफिया जानकारी के बाद पुलिस मौलवी सोहेल तक पहुंची। उसका फोन चेक किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने मौलवी को हिरासत में लिया, पूछताछ की, मोबाइल फोन चैट खंगाले तो कुछ ऐसे चैटिंग और कॉल डिटेल मिली जो हैरान कर देने वाली थी। चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया। तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से, जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। उसके बाद भी देखा गया मोबाइल में, तो ऐसे ऑब्जेक्शनेबल, काफी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स या ऐसी फोटोग्राफ्स मिली है, जो कि धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा ये आहत करती हैं। मौलाना की कॉल डिटेल में भी धमकी देने की चैट मिली है। आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए अपने टारगेट को अलग अलग नाम से बुलाता था। पुलिस के मुताबिक फोन चैटिंग और पूछताछ के मुताबिक मौलवी सोहेल देश के शीर्ष हिंदू नेताओं की हत्या की योजना बना रहा था। निशाने पर टी राजा और नुपुर शर्मा जैसे नेता थे। एक उपदेश राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदू वादी जो लीडर्स हैं या जो कोई ऐसे महानुभाव हैं जिनकी स्पीचेस में कभी इस तरह की चीजें आई हैं, जिसमें खास करके नुपुर शर्मा
और हैदराबाद के हिंदुवादी लीडर है राजा सिंह जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है कि इनका भी टारगेट करना है और इसके लिए इन्होंने अभी नबी की शान में जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनको हमको नहीं छोड़ना है, इस तरह करके एक टाइटल बनाया था, उसके अंदर ये सब पूरा चैटिंग करते थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के ग्रुप में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, कजाकिस्तान के लोग जुड़े हुए थे। यही नहीं, पुलिस चैट खंगालने के बाद यह भी दावा कर रही है कि आरोपी को पाकिस्तान के हैंडलर ने भरोसा दिया था कि वो जल्द से जल्द मौलवी तक हथियार पहुंचा देंगे। ये छोटी मोटी साजिश नहीं लगती है, इसमें तो बड़े लोग लगते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हो सकता है आईएसआई हो सकता है दाऊद इब्राहिम हो, तो आप किस तरह से उसके पीछे जाएंगे? नहीं, अभी हमें जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं और उनको भी शेयर कर रहे हैं उसकी मदद करने के लिए कि जो नंबर हमें पाकिस्तान और नेपाल के मिले वो किसके नंबर से, उसके लिए भी कर रहे हैं। और दूसरा ये सूरत का 2 लोगों ने कमलेश तिवारी का मर्डर जाके सूरत से किया था। बिल्कुल। तो ये काफी सीरियसली हम लोग इसको देख रहे हैं और जितना रेडिकलाइज हाईली रेडिकलाइज्ड और जो भी कंटेंट्स मिले हैं उसमें देख के लगता है कि वो काफी रेडिकलाइज्ड है। पुलिस अब मौलवी के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी मौलवी मदरसे में पढ़ाता था, साथ ही मुस्लिम बच्चों को निजी ट्यूशन भी देता था। सूरत पुलिस ने एक अरेस्ट की है, एक कोई मौलवी है, उनका नाम मोहम्मद सोहेल है। ये क्या है किस्सा और ये क्यों आपने अरेस्ट की है? ये मौलवी सोहेल अबू बकर सूरत जिले में ही कामरेज तहसील आती है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये बेसिकली एक यहाँ पे जो धागा कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड एक कंपनी है, वहाँ पे एक मैनेजर काम करता है और साथों साथ बच्चों को रिलीजियस जो टीचिंग्स होती है वो पढ़ाया करता है। पुलिस को शक है कि आरोपी चुनाव के पहले हत्या की साजिश रचकर देश में माहौल खराब करना चाहता था, जिसकी प्लानिंग सीमा पार से चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, जहां वायुसेना का एक जवान इस हमले में शहीद हो गया है। 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं और इसके चलते पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जहां सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा है और सूरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि वायुसेना के काफिले पर अचानक से आतंकी हमला होता है, जहां एक तरफ उधमपुर कठुआ क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी था और इस बीच वायुसेना पर हमला किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, जहां हमले में 4 जवान घायल हो गए हैं और 1 जवान शहीद बताया जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें, पुंछ में आतंकी हमला हुआ जहां 1 जवान शहीद हुआ है और इसके चलते हर एक जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही सुरक्षा बलों की ओर से। और अब इन सुरक्षा बलों की ओर से इस हमले का जवाब दिया जाएगा और इसी के चलते पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जहां भी आतंकी छिपे बैठे हैं इन्हें निकाल के निस्तनाबूद किया जाएगा। क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन के चलते उन इरादों को नाकाम किया जा रहा था, लेकिन अचानक से वायुसेना पर आतंकी हमला होता है। और गुरसिमरन हमारे सहयोगी पुंछ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या तस्वीरें आ रही है सामने वहां से, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? शुभ प्रभात अंजलि, इस वक्त हम सुरनकोट में मौजूद हैं और यहाँ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि आतंकी जो हैं अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि भारतीय सेना के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर तैनात है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान किसी भी आतंकी गतिविधि का जवाब देने के लिए सक्षम है और इन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है, क्योंकि सड़क के रास्ते भी ये माना जा रहा है कि आतंकी हो सकता है भागने की कोशिश करें। इसलिए हर आने जाने वाली गाड़ी की पूर्ण तौर पर चेकिंग की जा रही है और इस चेकिंग के बाद ही इन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। मैं सरजीवन से कहूंगा कि आपको दिखा पाएं कि भारतीय सेना के जाबाज जो हैं हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए यहां पर तैनात हैं, ताकि कभी भी दुश्मन अगर दिखे तो दुश्मन को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जा सके। यह घटना कल देर शाम 5:30 बजे की है, जब घात लगाकर पाकिस्तान के लश्कर तोयबा के आतंकी 4 आतंकी जो बताए जा रहे हैं उन्होंने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया। यह एक प्री प्लान्ड अटैक था, इससे पहले इलाके की रेकी की जा चुकी थी। उन्हें पता था कि कहां पर
पर जो एयरफोर्स के जवान हैं उनकी गाड़ी स्लो होगी, उसे चढ़ाई पर चढ़ना पड़ेगा और वहीं पर अटैक किया गया। रिटेलिएटरी फायर जरूर एयरफोर्स की तरफ से किया गया, लेकिन क्योंकि आतंकियों ने इसे पहले ही प्लान कर रखा था, जंगल की आड़ लिए थे, इसलिए आतंकी बच गए और वहां से भागने में सफल रहे। ये अटैक ऐसे वक्त पे हुआ है 5:30 पौने 6 में, क्योंकि पहाड़ी इलाके में तब अंधेरा होना शुरू हो जाता है और अटैक के तुरंत बाद आतंकी जब भागे हैं तो सुरक्षा बल उन्हें जब ढूंढने के लिए गए तो घना अंधेरा था, इसलिए पूरे इलाके पे कॉर्डन लगा दिया गया ताकि सुबह की पहली किरण के साथ सर्च शुरू की जाएगी। अब जो है क्योंकि सुबह हो चुकी है तकरीबन 5:30 बजे, आज सुबह सर्च एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, क्योंकि जंगली इलाका जो है वो बहुत ज्यादा घना इलाका है। एक बार अगर सर्जीवन आपको ऊपरी इलाके के विजुअल्स भी दिखा पाए तो वहां पर तकरीबन 3 से 5 मीटर की विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर न सिर्फ ग्राउंड से बल्कि एरियल सर्विलांस से और उसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए, इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हर तरह से नजर बनाए हुए हैं ताकि आतंकियों के इस ग्रुप को मार गिराया जाए, क्योंकि ये आतंकियों का ये जो ग्रुप है ये बहुत ज्यादा खतरनाक ग्रुप है। ये पहले भी इस इलाके में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान कर रहे हैं। हर एक गाड़ी की पूर्ण तौर पर तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह अगर आतंकी घुसपैठ जो कर भारतीय सरजमी पर पहुंचे हैं वो इस हमले के बाद भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है चंद मिनटों में ही निस्त नाबूद किया जा सके। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चल रहा है। भारतीय सेना के जो खास तौर पर आतंकी गतिविधियों को जो है खत्म करने के लिए ट्रेंड राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडोज हैं वो यहां पर तैनात अंजलि कर दिए गए हैं ताकि उन 4 आतंकियों लेकिन गुरसिमरन जिस तरीके से आप बता रहे हैं जो वहां पर स्थिति है, क्योंकि घने जंगल है, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इस आतंकी घटना को, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। काफिला कब निकलेगा, कितने बजे निकलेगा, कौन उसमें शामिल होगा, ये सब इस बारे में जानकारी थी क्या? यहाँ स्थानीय किसी स्थानीय के बारे में जानकारी मिल रही है, किसी स्थानीय का भी हाथ था? देखिए अंजलि, अभी तक पुलिस इस पर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन स्थानीय मदद के बिना आतंकियों का यहां इतने समय तक रहना, कम से कम 1 से 1.5 साल तक आतंकी यहां पर एक्टिव है, तो आप समझ सकिए कि अगर बाहरी आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी यहां 1 से 1.5 साल तक एक्टिव रहते हैं, कोई बड़ा एनकाउंटर नहीं होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आतंकियों को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोकल मदद मौजूद है, मुहैया करवाई जा रही है और यही कारण है कि वो यहाँ पर लगातार छिपकर रह रहे हैं। पूरे इलाके में जिस तरह से सघन तलाशी अभियान चल रहा है, सुरक्षा बलों का कहना है कि वो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों के जो है जाल में फंसेंगे और जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। लेकिन अंजलि, ये आतंकी जो हैं, आप समझिए कि आतंकी आम आतंकी नहीं है, ये खास तौर पर वो ट्रेंड आतंकी हैं जिन्हें जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है ताकि जंगल में किस तरह से रहना है, जंगल में किस तरह से ऑपरेट करना है, उनको हर एक चीज की सिखलाई दी गई है। यानी कि अगर उन्हें जंगल के अंदर 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी रहना पड़े तो उन्हें सिखलाई है कि किस तरह से वहां पर अपना समय काटना है और सुरक्षा बलों की नजर में नहीं आना। तो चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप घुसपैठ कर चुका है। बिल्कुल, और जैसा कि आप तस्वीरें भी वहां